अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गुज़िश्ता एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना और नबूवत हासिल होने के बाद मुशरिकान मक्का जुल्म सितम कैसे जारी रखते हैं सहाबा पर। तो सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुशरिकान मक्का जो कुछ किए सहाबा पर जुल्म सितम। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, बाकी सहाबा को, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जुल्म सितम का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता मुशरिकान मक्का का। तो दोस्तों फिर एक सहाबी को वो पकड़ लेते हैं, यानी सहाबी ग़ुलाम रहते हैं खातून के यहाँ। वो सहाबी का नाम था खबाब बिन अर्ज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खबाब बिन अर्ज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेशे से लोहार थे। तो जो औरत ने ख़रीद लिया था उनको ग़ुलाम के तौर पर, को मालकिन को पता चला कि ये मेरा ग़ुलाम, इसने भी कबूल कर लिया है इस्लाम। तो दोस्तों वो औरत जो है ना, इतनी बुरी हरकत करती है उस सहाबा के साथ। उस औरत ने जलता हुआ कोयला उनकी पीठ पर डाल देती थी। क्यों? उनकी ख़ता क्या था? उनका ख़ता बस यही था कि वो एक अल्लाह को मानते थे, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते थे। इस्लाम कबूल करने की वजह से जो जुल्म सितम सहाबा पर हुए, पहले के एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह मुशरिकान मक्का सहाबा पर जुल्म करते हैं। किसी को तपती हुई रेत में नेज़ा मारा जाता था, किसी को कपड़े उतार कर चट्टानों पर लिटाया जाता था। वो औरत कोयले डालती है पीठ पर, तो दोस्तों वो कोयला जलकर उनकी पीठ पर चिपक जाता था। चिपकने के बाद तब तक वो नहीं निकल जाता था, तब उनकी जो चर्बी गलकर वो उसके बाद नीचे गिर जाता था। दोस्तों की पीठ पर ऐसे बहुत सारे निशान थे। तो दोस्तों फिर उसके बाद जो है ना, मुशरिकान मक्का यहाँ तक नहीं रुकते हैं। फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो ये भी इस्लाम कबूल पहले ही कर चुके थे। तब उनके चाचा को पता चलता है कि मेरा ये भतीजा भी इस्लाम कबूल कर चुका है। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी अजियतें देते हैं कि दोस्तों खजूर के बोरिए रहते हैं, उनको उसमें लपेट कर एक जलती हुई आग पर रखा जाता था, ऊपर रखा जाता था, नीचे से आग लगाई जाती थी और उनको अजियतें दिए जाते थे। तो उनकी जिल्द जलना शुरू होती थी। कैसी अजियतें, कैसी कैसी तकलीफ़ें सहाबा को दी जा रही है आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की वजह से। तो दोस्तों मुशरिकान मक्का का ये जुल्म सितम जारी और सारी रहता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये पता चलता है कि खबाब बिन अर्ज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करती थी औरत, जैसे दिनार पैसा देकर फिर उनको भी छुड़ाकर उनको भी आज़ाद कर दी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इससे पहले भी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद कर दिए थे। दूसरी बारी में ये सहाबा को भी वहाँ पर जाकर पैसे देकर उनको भी छुड़ाकर उनको भी आज़ाद कर दिए। तो दोस्तों अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये अल्लाह ताला की तरफ से दौलत से नवाजा गया था, और अखलाक और एक अल्लाह की इबादत और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, ये सब कुछ सलाहियतें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में थी। से बहुत सारे ग़ुलामों को उन्होंने आज़ाद कर दिया था, देकर आज़ाद कर दिया था। तो दोस्तों अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी कहीं सुनते थे किसी ग़ुलाम पर जुल्म सितम हो रहा है, किसी मुसलमान ग़ुलाम पर कहीं जुल्म सितम हो रहा है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही काम था। दोस्तों उन्होंने बहुत सारे ग़ुलामों को आज़ाद करा दिया। बेहतरीन मिसाल थी दोस्तों उस ज़माने के हिसाब से। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी भी तारीफ़ कर दी जाए बहुत कम है दोस्तों। इसलिए हम भी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, हम भी सहाबा की तरह बनेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों खुरैश के कबीले में से एक शख्स उठकर ये कहता है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, अय अबू बकर, तूने क्यों ग़ुलामों को ऐसे देकर क्यों आज़ाद करते हो? तुम तो कमज़ोरों को, इस गरीबों को तुम आज़ाद करते हो। इनके पास ना ताकत है, ना पैसा है, ना कुछ है, ना सेहत है, इनको क्यों आज़ाद करते हो तुम? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये काम सिर्फ मुसलमानों को इसलिए आज़ाद करता हूँ कि मैं अल्लाह ताला को राज़ी कर लूँ। मैं अल्लाह ताला जो दिया है मुझे माल, उसमें से मैं खर्च कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की राह में मैं खर्च कर रहा हूँ। तो दोस्तों अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं शख्स को
तो दोस्तों मुशरिकान मक्का का जुल्म यहाँ तक नहीं रुकता है दोस्तों, फिर वो आगे बढ़ के नया हरफा इस्तेमाल करते हैं। जब भी साहबा कहीं गली से गुजरते थे, कहीं रास्ते से गुजरते, तो मुशरिकान मक्का उनको कहते थे कि ये देखिए आ रहा है ज़मीन का बादशाह, ये देखिए आ रहा है मोहम्मद का इस्लाम कबूल करने वाला। उनको ताने मारते और हंसी मजाक से सहाबा के सामने वो हंसा करते थे और कह कहाँ लगाकर उनके सामने वो देखो आ रहा है ज़मीन का बादशाह, वो देखो आ रहा है मोहम्मद का इस्लाम कबूल करने वाला। तो दोस्तों मुशरिकान मक्का फिर ये नया हरफा इस्तेमाल करें। सहाबा को जब भी कहीं गुजरते थे, कहीं रास्ते से गुजरते थे, तो यही कहते थे। तो इसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में दिया है दोस्तों, सूरतुल मुतफ्फिफीन। तो सूरा नंबर 83 आयत नंबर 29 से लेकर 32 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सहाबा के बारे में। इस सूरे का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ थोड़ा सा मुख्तसर। गुनाहगार लोग ईमान वालों की हंसी उड़ाया करते हैं, इनके पास से जब गुजरते हैं आंखों से इशारा करते हैं मुशरिकान मक्का। जब इन्हें देखते तो यकीनन ये गुमराह है, कहते थे मुशरिकान मक्का सहाबा को। तो दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में ये बताना चाह रहे हैं कि काफिरों को, मुशरिकान मक्का को, कि मैं सहाबा के डिफेंस में ये आयतें नाजिल करा हूँ। यानी दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा के बारे में ये आयतें जब नाजिल करते हैं तो दोस्तों आप ये कुरान तर्जुमे से पढ़िए, आपको पता चलेगा सहाबा के बारे में, हमारे नबियों के बारे में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या चाहते हैं और हमसे क्या फरमा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो आप लोग तर्जुमे से कुरान पढ़ेंगे तो आपको ये एहसास और ईमान मजबूत हो जाएगा आपका इंशाअल्लाह ताला अजीज़। तो दोस्तों जब सहाबा को ये पता चलता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आयतें नाजिल कर रहे हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, और उनके दिलों में और मजबूती से इस्लाम को फैलाने की चाहत पैदा होती थी दिलों में, उनका ईमान मजबूत हो जाता था। मुशरिकान मक्का कितना भी जुल्म सितम करे तो सहाबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा करते थे और हमेशा सहाबा सब्र से काम लेते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से परेशानी आती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही परेशानी जाती है। बस हम अपना ईमान को मजबूत करें और एक अल्लाह की इबादत करें और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। तो दोस्तों सब्र वालों के साथ अल्लाह ताला है। और वो चीज़ पर आयतें नाजिल करते सहाबा के डिफेंस में जो मुशरिकान मक्का करते थे। तो दोस्तों मुशरिकान मक्का जब जुल्म सितम ये सहाबा पर करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं करते थे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दबदबा था कि दोस्तों उनके नेक अखलाक, उनकी ईमानदारी, उनकी बातचीत का लहजा, और वो अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे दोस्तों, इसलिए मुशरिकान मक्का उनसे डरते थे, उनसे कुछ नहीं बोलते थे। डायरेक्ट उनके पास जाकर हंसते थे नहीं, डायरेक्ट उनके पास जाकर मारपीट वो नहीं करते थे, डायरेक्ट उनके पास जाकर कुछ अल्फाज गलत नहीं बोलते थे। मुशरिकान मक्का ये समझते थे कि ये तो आमीन है, ये तो सादिक है, वो मानते थे उनको। बस मुशरिकान मक्का अपने बाप दादा का दीन कभी नहीं छोड़ना चाहते थे, कि वो जान से भी ज़्यादा अपने बाप दादा के दीन पर चला करते थे। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर उनको बुरा भला और सहाबा के साथ जो जुल्म सितम कर रहे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका वो रुतबा था, वो रुतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इतना दिया था कि हर मुशरिकान मक्का उनसे डरता था, पीछे नहीं हटते थे। सहाबा बड़ी हिम्मत के साथ उनका सामना किया करते थे मुशरिकान मक्का के सामने। तो दोस्तों हर वो हरफा मुशरिकान मक्का का फेल हो जाता था सहाबा के सामने। तो सिलसिला ऐसे ही चलता चला गया, आयतें नाजिल होती चली गई। मक्की ज़िंदगी में 2/3 हिस्सा कुरान नाजिल होता, मक्की ज़िंदगी में 1/3 मदनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों इस तरह से पूरी कुरान नाजिल होती, कुछ दिन ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं, आयतें नुज़ुल होती चली जाती हैं और सहाबा लिखते चले जाते, जमा कर दिया करते थे। हदीसें भी लिखना शुरू हो चुका था दोस्तों। इधर कुरान की आयतें नुज़ुल होती चली जाती और सहाबा इधर लिखते चले जाते और हदीसें भी लिखते चले जाते। तो फिर कुछ दिन ऐसे ही फिर गुजरते चले जाते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुशरिकान मक्का जुल्म सितम कर रहे थे सहाबा पर यानी ग़ुलामों पर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 फैसले लेने पड़े, क्योंकि 5 साल में जो मुशरिकान मक्का जुल्म सितम सहाबा पे कर रहे थे,
تو وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فیصلے لینے پڑے اپنی مکی زندگی میں۔ ایک تھا وہ فیصلہ کہ جو بھی غریب مسلمان جو غلام ہیں، وہ اسٹیٹ کا نام تھا حبشہ، یعنی حبشہ کو ہجرت کرو بول کر حبشہ کی طرف غلاموں کو بھیجا کرتے تھے، اور ان سے کہا کرتے تھے کہ جو کچھ بھی یہاں پر اسلام آپ لوگوں نے سیکھا ہے وہی دین کو آپ پھیلاتے جائیے۔ حبشہ کا جو علاقہ تھا وہاں کا بادشاہ تھا نجاش، یعنی نجاش وہ ایسا بادشاہ تھا، وہ حق بات کیا کرتا تھا، فیصلے بڑے حق کے کیا کرتا تھا وہ نجاش بادشاہ۔ تو دوستوں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا فیصلہ اپنے غلاموں کو بھیجتے ہیں ہجرت کے لیے حبشہ۔ دوسرا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیتے ہیں کہ صحابہ تھے، وہ صحابہ کا نام ہے ارقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے بارڈر کے پاس رہا کرتے تھے۔ وہ دعوت سنٹر بنا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو مشرکان مکہ کے نظروں سے دور ارقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، تو وہاں کو اپنا سنٹر پوائنٹ بنا دیے وہ دین کا۔ لوگ آ کر اسلام قبول کر چلے جاتے تھے۔ تو دوستوں وہاں پر دعوت سنٹر بنا دیے مکہ کے بارڈر پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا فیصلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 فیصلے کرتے ہیں مجبوری میں، یعنی کہ مشرکان مکہ بہت ظلم و ستم کر رہے تھے تو صحابہ کو حبشہ بھیج دیے، اور دوسرا سنٹر پوائنٹ اپنا دعوت دین کا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رکھ دیے، یعنی سنٹر پوائنٹ بنا دیے۔ جب یہ مکی زندگی کا 5واں سال چل رہا تھا دوستوں، مکی زندگی اور مدنی زندگی باقی ہے دوستوں، ہمارے اس چینل پر بنے رہیے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز۔ چلیے دوستوں ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، دوستوں میں شیئر کریے اور ایک چھوٹا سا کمنٹ کریے۔ اللہ حافظ، مع السلامہ۔